जस्टिस बी.आर. गवई इंडिया के 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी बीते कुछ महीने पहले तक हमारे देश की न्यायपालिका का सबसे ताकतवर शख्स, लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ का महानायक, भारतीय संविधान ने जिस संस्थान पर भरोसा कर उसे गार्जियन एंड कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा, उस संस्थान का मुखिया। फिलहाल जस्टिस सूर्यकांत भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश हैं, लेकिन उनसे पहले सीजीआई की कुर्सी पर जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई बतौर मुखिया न्यायाधीश काबिज थे। अब आते हैं असल मुद्दे पर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वक्त एक तस्वीर वायरल हो रही है। वायरल तस्वीर का सीधा संबंध फॉर्मर सीजीआई बी.आर. गवई से है। इस तस्वीर में उनके अलावा 4 और लोग मौजूद हैं। उनकी पत्नी तेजस्विनी गवई, उनके बेटे और सबसे सवालिया चेहरा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आखिर ये तस्वीर इतनी वायरल क्यों हो रही है। आज़ादी के बाद से अब तक भारतीय न्यायपालिका में सिर्फ 2 दलित जजेस ही सीजीआई की कुर्सी तक पहुंच पाए हैं, जिनमें से एक नाम जस्टिस बी.आर. गवई का भी है। लेकिन यहाँ एक सवाल लाजमी है कि जिस संविधान की बदौलत आप न्यायपालिका के शिखर तक पहुँचे, आपने उसी संविधान को लगातार नीचा दिखाने और बुरा भला कहने वाले व्यक्ति को कैसे एक आदर्श व्यक्ति के रूप में स्वीकार कर लिया। बाबा बाघेश्वर धाम, जहां पाखंड और अंधविश्वास परोसा जाता है, क्या ऐसे किसी संस्थान का एक पूर्व न्यायाधीश इंडोर्समेंट कर सकता है? मामला पाखंड और अंधविश्वास तक सीमित नहीं है। खुद को भगवान हनुमान का दूत कहने वाला बाबा धीरेन्द्र शास्त्री धर्मनिरपेक्षता को ठेंगा दिखाते हुए हिंदू राष्ट्र के निर्माण की बातें करता है। आम लोगों से उसके लिए चंदा भी लेता है। भगवान गणपति की से हम प्रार्थना कर रहे हैं, जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो और सिद्धि विनायक भगवान जल्दी से जल्दी सभी हिंदुओं को सद्बुद्धि दें और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में वो प्रयत्न करें और भारत से लव जिहाद बंद हो। अपने हर दूसरे कार्यक्रम में भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जहर उगलना, मनुस्मृति का महिमा मंडन करना, ये वो कुछ काम है जिसके लिए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। वाराणसी पहुंचे बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया है विवादित। उन्होंने ज्ञान वापी को कलंक बता दिया है। 1% तुम सुरक्षित नहीं हो, ना तुम अपने आप को सुरक्षित मानना, तुम इसलिए याद रखना। अब सवाल ये है कि आखिर जस्टिस बी.आर. गवई की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उन्हें एक ऐसे पाखंडी और जहरीले व्यक्ति के सामने नतमस्तक होना पड़ा। महाराष्ट्र के अमरावती से ताल्लुक रखने वाले पॉपुलर अम्बेडकराइट लीडर आर.एस. गवई की अम्बेडकरवादी विरासत को बी.आर. गवई ने मट्टी पलीत कर दिया है। एक वक्त जब देश की न्यायपालिका पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हों, ऐसे वक्त में इस तस्वीर का आना कई लोगों को परेशान कर सकता है। न्यायाधीशों पर सत्ता का दबाव, न्यायपालिका पर हिंदुत्ववादी विचारधारा को पोषित करने का आरोप, ऐसे कई सवाल लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ के नीचे मची तबाही और नैतिक दमन को कई बार उजागर कर देते हैं। अब एक सवाल देश की जनता से, जिन न्यायाधीशों से आप न्याय की उम्मीद करते हैं, क्या वो निष्पक्ष हैं? इसका जवाब अब आपको खुद तलाशना होगा।